सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वनवीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धौतिकरिल आत्मने शालोकानामिति लोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्रीमंत आचार्य देव द्वारा विरचित यह रत्नकर्ण साहब का 4 नामक ग्रंथ, जो कि 8 अधिकारों में निबद्ध है, ऐसे उस अनुपम ग्रंथ के 8वें अधिकार प्रतिमा अधिकार के माध्यम से पंचम गुण स्थानवर्ती किन स्टेप्स पर चलकर अपनी भावना को फलीभूत करता है, जो प्रत्येक समय निर्गुणता की भावना भाता है। उस निर्गुणता की भावना को फलीभूत होने के लिए वो 11 स्टेप्स, वो 11 प्रतिमा कौन सी हैं, उन 11 प्रतिमाओं में किस प्रतिमा में क्या क्रिया होती है, क्या श्रद्धा होती है, क्या ज्ञान होता है, कैसा आचरण होता है श्रावक का, उन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं हम, जिसमें हमने पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा पर चर्चा चल रही है हमारी। पहले 11 प्रतिमाओं के हम नाम याद करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको नाम याद हो भी गए होंगे। तो हम पहले उसको याद 11 प्रतिमाओं के नाम याद रख के फिर पहली प्रतिमा पर चर्चा करेंगे। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रौषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा या देवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। देखो नाम, इनके नाम भी इनकी आचरण के हिसाब से, इनकी क्रियाओं के हिसाब से रखे गए हैं। नाम से काफी कुछ भली भांति परिचय मिलता है प्रतिमाओं का, और विस्तार चर्चा हम कर ही रहे हैं। सबसे पहले हम दर्शन प्रतिमा पर देख रहे हैं कि संत आचार्य देव ने लिखा कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना पंच गुरु चरण शरणो दास निश्चय तत्व पद गृह्य। कि जो सम्यक दर्शन जिसका शुद्ध है, जो निर्दोष है, दोषों से रहित है, ऐसा जिसका सम्यक दर्शन है, जिसको जीवाई तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, पंच प्रविष्टि जिसको शरणभूत है, संसार शरीर भोग से जो विरक्त है, ऐसा नैष्ठिक श्रावक या दार्शनिक श्रावक ही दर्शन प्रतिमा का अधिकारी होता है। उसमें हमने 25 दोषों की चर्चा की विस्तार से, कि शंका कांक्षा आदि 8 दोष, ज्ञान का मद, पूजा का मद, जाति कुल आदि के 8 मद, लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता आदि 3 मूर्ताएं, और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र उनके सेवक, ऐसी शयनायतन। ये 25 दोषों से रहित जिसका सम्यक दर्शन है, वही दर्शन प्रतिमा का अधिकारी हो सकता है। और समयसा नाटक में कवि बनारसी दास जी ने भी दर्शन प्रतिमा के स्वरूप में लिखा कि जो अष्ट मूल गुणों का संग्रह करे, अष्ट मूल गुण संग्रह, कि जिसका संग्रह अष्ट मूल गुण का संग्रह करे, मीन्स जो अष्ट मूल गुण का धारी हो, व्यसनों से रहित हो, उसी का दर्शन गुण निर्मल होता है, शुद्ध होता है। तो सम्यक दर्शन उसका शुद्ध है जो अष्ट मूल गुणों के सहित है, व्यसनों से रहित है, और उसी को दर्शन प्रतिमा हो सकती है। ऐसे उसमें गुणों पर भी चर्चा की। 8 मूल गुण आगम में 2-3 तरह से मिलते हैं, सबको हमने देखा था। 3 मकार, 5 उदंबर फल, 3 मकार, 5 अनुव्रत, 3 मकार,
5 उदंबर फलों को एक साथ लिया, रात्रि भोजन त्याग, छना हुआ जल, पंचपमिष्टि शरण, जीव दया आदि इस प्रकार से अष्टमूल गुण आगम में बताए गए हैं। तो इन सब पर हमने चर्चा की थी। अभी अष्टमूल गुण के अलावा जो समैसा नाटक में बनारसी दास जी ने लिखा कि कुव्यसन क्रिया भी नहीं होनी चाहिए, कि ये जो व्यसन है वो व्यसन महादुखदायी है, नरक निगोद नीच गति में ले जाने वाले हैं, इनके समान दूसरा कोई पाप नहीं है। ऐसे ये 7 व्यसन, इन पर हम चर्चा करते हैं। 7 व्यसन कौन कौन से हैं? जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, चोरी करना, शिकार करना, वेश्या सेवन करना, परिस्थिति सेवन करना। ये 7 व्यसन हैं। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, चोरी करना, शिकार करना, वेश्या सेवन करना, परिस्थिति सेवन करना। इस प्रकार से 7 व्यसन हैं। इन 7 व्यसनों का भी इस श्रावक को त्याग होना चाहिए, और श्रावक को इन 7 व्यसनों का त्याग होता ही है। समैसा नाटक में उसके लिए लिखा ये दोहा, जुआ आमिथ मदिरा दारी, आख हेटक चोरी पर नारी, एही 7 व्यसन दुखदाई, दुरित मूल दुर्गति के भाई। दरिवित ये 7 व्यसन दुराचार दुखधाम, भावित अंतर कल्प नाम नशा मोह परिणाम। कि जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पान करना, आमिष का अर्थ है मांस खाना, मदिरा पान करना, चोरी करना, आखेटक शिकार करना, दारी वेश्या सेवन करना, नारी पर नारी परिस्थिति सेवन करना, ये 7 व्यसन बहुत दुखदायी हैं, वर्तमान काल में दुख देने वाले हैं और भविष्य काल में भी आगे आने वाले भवों में दुख देने वाले हैं, दुर्गति के पात्र हैं। ये 7 व्यसन आगम में कहे कि ये 7वां व्यसन पापों के भी गुरु है, पापों से बड़ा पाप है। इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा देखते हैं सबको। देखो पहले तो देखो व्यसन किसको कहते हैं ये भी देखा है। तो देखो व्यसन नाम क्या है कि किसी भी चीज के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जिसको हमारे लत लग गई है, जैसे कहते हैं लत लग गई इसको इस चीज की, कि जो आदत पड़ गई हमको किसी चीज की, लत लगना, उस विषय में तल्लीन हो जाना, उस विषय में लवलीन हो जाना, उस विषय में लवलीन होना, आदत बनाना उस विषय को, उसको कहते हैं व्यसन। और देखो विषय में तल्लीन तो अच्छी विषय में हुआ जाता है, बुरे विषय में भी हुआ जाता है। तो यहाँ जो व्यसन नाम कहा गया वो मुख्यतः जो बुरे विषयों में तल्लीन है, बुरे विषयों में लीन है, बुरे कार्यों की जिसको आदत है, उसको व्यसन कहा जा रहा है। कि जो जीवों में आकुलता उत्पन्न करें, उनको दुराचारी बनाए, उनका आचरण बेकार करें, उनको दुर्गति का पात्र बनाए, वो सारे कार्य व्यसन हैं। और नीचे से देखें तो राग द्वेष और आकुलता उत्पन्न करने वाली जितनी भी आदतें हैं हमारी, वो सारी आदतें व्यसन हैं। और निश्चय से बात करें यदि, तो अपने आत्मा के स्वरूप को बुलाकर पर द्रव्यों में आसक्त होना, पर द्रव्यों में लीन होना, ये भी व्यसन है। जो मिथ्यात्व से युक्त राग द्वेष के परिणाम, वो भी व्यसन है। आगम में उनको व्यसन कहा है। तो ऐसे व्यसनों का हमको त्याग होना चाहिए। पहले हम ये 7 व्यसन देखते हैं। पहला व्यसन है जुआ खेलना। जुआ खेलना का क्या अर्थ है? कि जो हार और जीत पर दृष्टि रखें हम, कि हार हो या जीत हो, इस प्रकार दृष्टि रखते हुए रुपयों से, पैसे से, किसी प्रकार के धन से खेलना, शर्त लगाकर खेलना, या हार जीत की भावना से भी खेलना, दाव लगाकर अधिक लाभ की इच्छा से, अधिक धन का लाभ हो जाए, हानि ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, हार नहीं जाऊं मैं,
जीत जाऊंगा तो ये हो जाएगा, हार जाऊंगा तो ये हो जाएगा। इस प्रकार की जितनी भी भावनाओं से जो भी खेलना है वो सब क्या है, जुआ है। आगम में इसको जुआ को कहा है कि जुआ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। जुआ सम नहीं पाप जो कोई, सब पापन को यह गुरु होई। कि जुआ के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, सब पापों का गुरु है ये। इसीलिए जुआरियों की संगति भी करने योग्य नहीं है। जुआ खेलने योग्य तो है ही नहीं, और जुआरियों की जो संगति है वो भी करने योग्य नहीं है। जुआरियों की संगति को दूर से त्यागो। और देखो जुए में क्या क्या आता है। हम तो क्या सोचते हैं कि जैसे आजकल क्रिकेट में जुआ लगाते हैं लोग, जुआ खेलते हैं, इतना पैसा लगा दिया, ये लगा दिया, तो हम उसी को मानते हैं ये जुआ है। नहीं, वास्तव में आगम में किसको जुआ कहा है? तो देखो आगम में पंडित दौलतराम जी ने दुआ लिखा, पासा सारी आदि बहु खेला, सब खेलनी में पाप ही भेला, सकल खेल तज जिन भज प्राणी, जाकर होए निजातम ज्ञानी। कि पासा सारी आदि बहु खेला, सब खेलनी में पाप ही भेला। कि चौपड़, पासा, ताश आदि प्रकार के खेलों में जुए के समान ही पाप लगता है। ये तुम ताश भी खेल रहे हो तो ताश खेलने में भी वही जो दोष लगता है जुआ खेलने जैसा। अब कोई ये कहता है हम ताश खेल रहे हैं, हम पैसा तो ना लगा रहे हैं उसमें कि वो धन लगा के खेल रहे हो, कोई शर्त थोड़ी ना लगा रहे हैं उसमें तो जुआ होगा। कि अरे आगम में कहा कि हार जीत की भावना से भी खेलना जुआ है। सकल खेल तज जिन भज प्राणी, जाकर होए निजातम ज्ञानी। इसीलिए सब खेलों को छोड़कर जिन्हें भगवान को हृदय में ध्यान करो, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। ये जुआ सारे पापों में प्रधान पाप है, सारे व्यसनों में प्रधान है, सब पापों का स्थान है, आपदा का स्थान है, अनीतियों में महानीति है ये जुआ खेलना। जो जुआरी होता है उसके परिणाम महादुष्ट रूप होते हैं। ये सारी संपत्ति, घर, पैसा, रुपया, सारा कुछ हार कर भी दूसरे का धन लेना चाहता है। रात दिन विचार करता रहता है कि कैसे करूं, कैसे दूसरे का धन लूं, कैसे धन मेरे पास आ जाए, कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे अपयश होता है उसको भी नहीं चिंता, गरिद्रता होती है उसको भी नहीं गिनता। किसी भी प्रकार के दूसरे का धन में जीत लूं, किसी भी प्रकार से सामने वाले को मैं हरा दूं, इत्यादि अनेक प्रकार की जो भावना है वो सारी क्या है, जुआ है। और देखो जुआ में सबसे तीव्रता पाई जाती है लोभ व्यवसाय की। परिणाम तो निर्दयी होते ही होते हैं, कुछ भी कर देता है, कुछ भी करना चाहता है उसके लिए, दूसरे का घात भी कर देता है। और देखो जितने व्यसन होते हैं बाकी व्यसन वो जुआ के चक्कर में हो जाते हैं। जुआ में धन आ जाता है, चोरी करने लग जाता है, धन के लिए लोगों को मार देता है। जुआरी जो लोग होते हैं झगड़ा बहुत होता रहता है, आपस में मारपीट होती रहती है, माया चाहे तो करते ही रहते हैं, माया चाहे दूसरे छल कपट तो करते ही है। अरे कपट का स्थान है जुआ। जुआ खेलने में हजारों प्रकार के छल किए जाते हैं, ताश आदि खेलने में कपट किया जाता है। अरे यहां तक लोग अपनी स्त्री पुत्र पुत्रियों को भी दांव पे लगा देते हैं। जुआरी मद्यपान करने लग जाता है, वेश्याना आसक्त हो जाता है, पूरा धन व्यर्थ दिख रहा है सामने की, धन जा रहा है मेरा, धन वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं गरीब होता जा रहा हूं। लेकिन फिर भी
जुआ खेलने में इतना आसक्त है कि किसी को नहीं गिनता। इसलिए सभी पापों का मूल कारण ये जुआ है। और जितने भी खेल हैं वो सारे खेल जुआ है, कोई सा भी खेल हो। और देखो, यदि और विश्वास यदि हम करें कि जो जुआरी होते हैं उनका कोई विश्वास ही नहीं करता, कुदेवों सेवन करने लग जाता है, मिथ्या माँ का सेवन करने लग जाता है, अरे इत्यादि सारे पाप जुआ खेलने से हो जाते हैं। बुद्धि विपरीत हो जाती है जीव की जुआ खेलने से। अब बहुत सारे लोग धन से नहीं खेलते हो, लेकिन फिर भी हार जीत से खेलते हैं। हार जीत की इच्छा से चौपड़, शतरंज, शतरंज, पता नहीं कौन कौन से गेम खेलते हैं, ताश आदि, चौपड़ आदि बहुत सारे के खेल हैं। इन खेलों में जो हार जीत की भावना रहती है, इनको हरा दें, हम जीत जाए, हम जीत जाए, ये क्या राग द्वेष की तीव्रता लिए हुए है। देखो ये खेलों में भी है ना, घरों में जो कोई खेलता है घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं। तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये बेईमानी कर ली, तुमने ये बेईमानी कर ली, क्यों छल कपट भी चलता है उसमें भी। तो इससे क्लियर पता चलता है कि ये भी सब क्या है, जुआ है। और ये जुआ में जो आसक्त हो जाता है, इन खेलों में जो आसक्त हो जाता है, उसकी नौकरी जा रही है तो जाए, व्यापार जा रहा है तो जाए, लिखना पढ़ना सब बंद हो रहा है तो हो जाए, लेकिन फिर भी इसको नहीं छोड़ता। कोई धंधा व्यापार भी नहीं कर पाता जुआ खेलने वाला। और जो मिले उसके साथ जुआ खेल लेता है। कोई हीन व्यक्ति है, नीच कुल का व्यक्ति है, मलिन व्यक्ति है, उसके साथ बराबर में बैठ के जुआ खेलने लग जाता है। वो दिखता ही नहीं है कि मलेच्छ है, कि नाई है, कि मार बच्ची है, कि क्या है, कौन से कुल का है, खेलने लग जाता है। किसी का शरीर दुर्गंधित हो रहा है तो उसके साथ भी खेलने लग जाता है, मद्यपान करके आया उसके साथ खेलने लग जाता है। और देखो ये जो जो व्यसन है, ये भी कैसा 9 प्रकार से त्याग करना चाहिए इसका भी। मन वचन काया से कायिक अनुमोदना से। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ताश खेलते तो नहीं है, लेकिन दूसरा खेल रहा हो, रास्ते में जा रहे हैं वहां ताश खेल रहे हैं लोग, तो वहां खड़े होकर देखने लग गया, वहीं खड़ा हो गया, जा ही नहीं रहा वहां से। वहां बैठने की जगह नहीं हो तो खड़े खड़े देखने लग जाता है। खाना पीना लेन देन सब कुछ भूल जाता है, देखता रहता है खड़े होकर, खेल नहीं जाता देखता रहता है और बोलता है मैं खेलता कहां जुआ। अरे तो वो भी कृत्य कायिक अनुमोदना मनोवचन कायिक की बराबर का दोष है। किसी का मरण हो जाए तो भी नहीं सोचता, घर में किसी का मरण हो गया तो भी ताश खेलने में लगा हुआ है। अरे ये जो जुआ खेलने के इसके तीव्र परिणाम है, आगम में कहा कि इससे नरक और तीरथ गति का बंद होता है। अरे जो जो खेल धन से नहीं खेले जाते, उनमें भी पाप का बंध बहुत है, जुआ जैसा पाप का बंध है। क्यों है? क्योंकि देखो उसमें तुम्हारी आसक्ति भी है, राग द्वेष की तीव्रता भी है, उसमें तुम्हारे राय झगड़े भी हो जाते हैं, विसंवाद भी हो जाता है, तो इसलिए उस वो भी जुआ जैसा ही पाप का बंध करने वाला है, जुआ जैसे ही तुम्हारी गति का बंध करने वाला है। अरे देखो कोई व्यक्ति क्या कहता है, हम तो थोड़ी देर खेल लेते हैं धन से, कि लोगों ने धन से ही जुआ माना हुआ है। बस ये धन से खेलना, पैसा लगा के खेलने का नाम जुआ है बस। ऐसे जो व्यक्ति सिर्फ ये मान के ताश आदि गेम खेलते हैं, उन्होंने वास्तव में जिनागम को नहीं पढ़ा कि जिनागम क्या है।
और किसी को यदि हम बोले तो उनको स्वाता नहीं है कि अरे तुम भी तो खेलते थे पहले। अरे अनादि काल से तो खेलते ही आ रहे हैं, लेकिन जब समझ में आया तब तो खेलना बंद करो। अरे खेलते थे पहले, पहले तो मैंने अनंतवा कुदेवों का सेवन भी किया होगा। तो ऐसा नहीं हम बोले कि भाई सच्चे देवों की उपासना करो, कि तुम भी तो कुदेवों को पूछते थे पहले। अरे अनादि काल से तो पता नहीं हमने क्या क्या कार्य किया है, इसे पहले करते थे इसे अभी भी करें, ये कोई न्याय नहीं है। इसीलिए जुआ को सर पापों में सबसे बड़ा पाप जानकर इसको दूर से छोड़ देना चाहिए। और देखो ये जो बात की है तो द्रव्य जुआ है, इन सातों व्यसनों को भी द्रव्य और भाव दो प्रकार से पंडित बनारसी दास जी ने उसमें लिखा। उन्होंने लिखा नित्य जुआ में अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही धूत कर्म। कि पुण्योदय में हर्ष मानना, पापोदय में विषाद मानना, या पुण्योदय में जीत मानना, पापोदय में हार मानना, ये भाव जुआ है। कि जो हम पुण्य और पाप के उदय में हर्ष विषाद कर रहे हैं, ये हर्ष विषाद भी करना कैसा है, जुआ के समान है, ये भी करने योग्य नहीं है। अरे आगम में प्रथमान योग में अनेक उदाहरण पड़े हुए हैं कि व्यसनों के धारी जीव नरक आदि में गए हैं, भारी दुखों को उठाया है। जैसे हरिवंश पुराण में 5 पांडवों कौरवों की कथा आती है कि राजा युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा पुरुष ने भी इन व्यसनों के कारण दुख उठाया, जंगल आदि में भ्रमण करना पड़ा, जंगल आदि में रहना पड़ा। देखो उसके जुआ जुआ खेलने में कोई उसकी आसक्ति नहीं थी, एक ही बार जुआ खेला, उसने आसक्ति नहीं थी जुआ खेलने में। दुर्योधन के हट के कारण, उसके निवेदन के कारण उसने सिर्फ एक ही बार जुआ खेला, और एक ही बार जुआ खेलने के कारण उसको इतना दुख उठाना पड़ा। तो जो जुए में आसक्त होकर खेल रहे हैं उनका क्या हाल होता है, विचार करके देखें। अरे वो युधिष्ठिर अपनी राज्य, संपदा, मान, सम्मान सब कुछ हार गया। उसमें कथा आती है कि उसके बाद पांडवों ने कैसा कैसा दुख उठाया। अरे उनकी तो आसक्ति नहीं थी, वो तो वहां से संभल गए तुरंत, और वहां से संभल कर आगे बहुत काल बाद मुनिवत धारण करके वो तो मुझ चले गए, लेकिन हम सुधर नहीं रहे। हमें आसक्ति इतनी पड़ी हुई है, उनकी तो आसक्ति नहीं थी। उन्होंने तो हट के कारण, दुर्योधन के निवेदन के कारण एक खेल मात्र जानकर उन्होंने वो खेल लिया, और उसके बाद उन्होंने अपनी निंदा गरा भी की। लेकिन हम निंदा गरा करना तो दूर, उसमें इतनी आसक्ति करके बैठे हैं कि प्रत्येक समय वही विचार करता रहता है। घरों में भी हम लोग, अभी जैसे लॉकडाउन भी चल रहा है तो लोग घरों में लगे हुए हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई चौपा खेल रहा है, कोई पासा खेल रहा है, कोई शतरंज खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। और उनके प्रत्येक समय ये रहता है कब घर के कामों से फ्री हो ताश खेलने बैठेंगे, कब फ्री हो ताश खेलने बैठेंगे, कब फ्री हो ताश खेलने बैठेंगे। और विचारनीय बात तो इस पे आती है कि कोई व्यक्ति ये भी कहता है चलो आधे घंटे भक्ति कर लेते हैं फिर ताश खेलेंगे। तो भक्ति में तुमने किया क्या? तुम भक्ति करने के बाद ताश खेलने बैठ गए हो तो तुमने किया क्या भक्ति में? तो भक्ति नहीं है वो भक्ति। वो भक्ति वास्तव में पाप का बंद कराने वाली है। तो
कि तुम्हारे परिणाम प्रत्येक समय चल रहे हैं, भक्ति खत्म हो जाए फिर ताश खेलेंगे, भक्ति खत्म हो जाए फिर ताश खेलेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बहुत चीजें सुनने समझने को मिलती हैं, अभी लॉकडाउन में तो और ज्यादा मिल रही है। इसलिए भाई विचार करके इन व्यसनों को त्याग दो। अरे आगम में कथन आता है कि जिसको इन व्यसनों का त्याग नहीं है वो जैन धर्म को ग्रहण करने का पात्र नहीं है। वो वास्तव में जैन नहीं हो सकता जिनको इनका त्याग नहीं है। यदि यथाशक्ति यथासंभव इनको त्याग करने का पुरुषार्थ करें। त्याग करने का पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरे व्यसन पर हम चर्चा करें। दूसरा व्यसन है मांस खाना। हमने मांस की चर्चा अष्टमूल गुणों में भी की थी। ये मांस भी वास्तव में मांस भक्षण भी त्यागने योग्य है। ये मांस भक्षण के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। कि जो जीव मांस का भक्षण करते हैं वो पाप का बंध करते हैं, दुर्गतियों में जाने की तैयारी करते हैं, और जीव हिंसा कर कर पाप का बंध तो करते ही हैं। और मांस में हमने बताया ही था मांस भक्षण में क्या क्या दोष है। मार कर या मरे हुए जीवों का कलेवर खाने में आसक्ति रहना भी, भक्षण करना, वो सब मांस खाने के बराबर है। अरे मांस नहीं खाए, केवल खाने की भावना से जीव दुर्गतियों का पात्र हो जाता है। जैसे आगम में उदाहरण आता है कि ये मध्यलोक में जितने द्वीप समुद्र है उसमें सबसे लास्ट के समुद्र में एक बहुत बड़े आकार का, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते इतने बड़े आकार का एक मगरमच्छ है उस समुद्र में। उसका मुंह हमेशा खुला रहता है और उस मगरमच्छ के कान में एक दूसरा जीव रहता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका अभी। तंदुल मच्छ है उसका नाम, तंदुल मच्छ। तो वो उसके कान में वो जीव रहता है। अब उस मगरमच्छ का मुंह हमेशा खुला रहता है। उसमें जो उससे समुद्र मछलियां हैं तो मछलियां आती हैं निकल जाती हैं, आती हैं निकल जाती हैं, पानी के बहाव में आती रहती हैं, उसके मुंह में जाती रहती हैं, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है उनसे। लेकिन जो उस कान में जीव रहता है वो जीव क्या सोचता है कि देखो कैसा मूर्ख आदमी है, इतनी सारी मछलियां इसके मुंह में जा रही हैं, मुंह को मछलियां अंदर जाते हैं मुंह को बंद कर ले। यदि मैं इसकी जगह होता तो मुंह को बंद कर लेता, सारी मछलियों को खा जाता। ऐसे भाव करता है, खा नहीं सकता, छोटा सा जीव है वो खा नहीं सकता, लेकिन ऐसे भाव करता रहता है वहां बैठे बैठे और दुर्गति में चला जाता है। कि उसने मार भक्षण नहीं किया, लेकिन उसमें जो उसकी आसक्ति थी, जो उसके भाव थे उसको खाने के, उन भावों के परिणाम स्वरूप वो दुर्गतियों में चला जाता है। इसीलिए मांस खाना ही नहीं, मांस खाने की भावना भी जिसको हो गई, जिसने सपने में भी ये सोच लिया कि मांस खाना अच्छा है, या जिसने किसी भी तरह से मांस भक्षण का सेवन कर लिया सपने में भी, तो दुर्गतियों का पात्र हो जाता है। इसीलिए मां भक्षण को भी दूर से त्याग देना चाहिए। पर देखो प्रथमानियों में कथा भी आती है काफी सारी, जैसे हरिवंश पुराण में ही कथा आती है बकासुर की। कि देखो जो कहते हैं ना बकासुर वास्तव में राजा बक है, वो कोई राक्षस नहीं है, वो ही मनुष्य था, राजा था वो वहां का, उसका नाम था बक राजा। वो भी मांस भक्षण के कारण साथ में नरक को प्राप्त हुआ।
आगम में प्रथम में और भी कथाएं आती हैं। एक कथा आती है जैसे कि ये राजा था और अष्टानिका पर्व के टाइम पर उसके राज्य में ये नियम था कि अष्टानिका पर्व के समय पर कोई भी मांस का भक्षण नहीं करेगा। लेकिन उस राजा की उस मांस भक्षण में इतनी तीव्रता थी कि अष्टानिका पर्व के बीच में ही उसको मांस भक्षण करना ही है मुझे। तो अभी मंत्रियों ने समझाया कि इस समय तो आपके आदेश अनुसार पूरे राज्य में कहीं मांस भक्षण नहीं होता अष्टानिका पर्व में। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो किसी भी प्रकार से मांस चाहिए ही चाहिए। फिर उनका एक मंत्री राजा के आदेश अनुसार एक मृत बच्चे को लेकर आया और उसका मांस राजा ने खाया और उसको मांस इतना अच्छा लगा कि अब तो ये बच्चों का ही मांस चाहिए। अब वो डेली बच्चों को किसी न किसी बहाने से अपने राज्य में बुलाता और जब बच्चे वापस जा रहे होते तो सबसे लास्ट में जो बच्चा रह जाता उसको पकड़ के और उसका मांस भक्षण करता था। ऐसा वह जीव मरकर साथ में नरक में गया। विचार करें मांस भक्षण का कितना दोष। अरे मांस भक्षण की बहुत सारी आपको आगम में मिल जाएंगी। अरे ये तो उसने मांस भक्षण किया, आगम में ऐसे ऐसे उदाहरण है कि उसने सिर्फ इच्छा की मांस खाने की इच्छा से ही वो नरक गति में चला गया, इच्छा मात्र से। विचार करें हम कि हम क्या कर रहे हैं। पृथ्वी में बहुत सारी कथाएं आती हैं। कोई खून पीना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो सब दो गतियों के पात्र बनते हैं। जैसे कथा आती है भगवान आदिनाथ के पूर्व भवों की, राजा महाबल की, कि जिसमें वो भगवान आदिनाथ के पूर्व में वो राजा महाबल थे। उन राजा महाबल के कुल में उनके परदादा के भी परदादा, उनके दादा के भी दादा, उनके जो राजा महाबल थे उनके दादा के भी दादा, उनकी विषयों में भोगों में आसक्ति तो थी। और एक बार जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए, किसी औषधि से उनका रोग सही नहीं हो रहा, उस समय एक छिपकली जो चल रही थी ऊपर और किसी कारण उसकी पूंछ कट गई और उसके बिलर की एक बूंद उनके मुख में आ गई। तो उनको ऐसा लगा कि मुझे कितना आनंद मिल गया, जैसे कोई अपूर्व आनंद की अनुभूति हुई हो, ऐसी उनको लगा। और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हम उसको खून चाहिए, मुझे खून की नदी में नहाना है, खून की बावड़ी बनवाओ यहाँ पे। लेकिन उनका बेटा जिन धर्म का अनुयायी था, जिन धर्म को जानने समझने वाला था, उन्होंने मिर्जाज के पास जाके पूछा कि मेरे पिता की ऐसी इच्छा हो रही है, क्या है, क्या करें क्या नहीं करें। तो उनके उस मिर्जाज ने कहा कि इनकी कुछ ही आयु शेष रह गई है, बस 2 या 3 दिन की आयु शेष रह गई है इनकी। तो फिर बेटे ने सोचा कि हिंसा तो नहीं करूंगा मैं, तो उसने आर्टिफिशियल कलर जो खून जैसा लगे ऐसे उस पानी में रंग को घोल के बावड़ी बना दिया। पिता से बोला कि लो खून की बावड़ी तैयार है। अब वो राजा उसमें नहाने गया और फिर जब उसको नहाने के बाद नहाने गया, उसको लगा कि अरे ये तो आर्टिफिशियल रंग डाला हुआ है, ये खून नहीं है। तो वो अपने पुत्र को मारने के लिए दौड़ा तलवार से, और जब बावड़ी से निकल के मारने के लिए दौड़ा तो रास्ते में गिर गया और उसी तलवार से उसका मरण हो गया और दुर्गतियों में चला गया। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं आगम में कि ये सिर्फ और सिर्फ दुर्गतियों के पात्र बनते हैं इनसे, इसलिए मांस भक्षण करना योग्य नहीं है। और ये तो द्रव्य मांस है, द्रव्य मांस भक्षण।
यदि वास्तव में भाव महावचन की बात करें तो समय नाटक में पंडित बनारस जी ने लिखा, देह की मगन ताई यही मांस बखी वो, कि तो देह में मगन रहना, प्रत्येक समय शरीर को ही पुष्ट करने की भावना, शरीर को पुष्ट करने से अपना हित होगा, शरीर दुबला होगा तो मेरा हित होगा, इसे प्रत्येक समय देह में मगनता ही भाव मास लक्षण है। देह की मगनता ही यही मांस बखी वो, क्यों देह में मग्न रहना ही वास्तव वो भी भाव मास व्यसन है, वो भी मास लक्षण है। इसे जैसे बने तैसे द्रव्य मास लक्षण को तो छोड़ो ही, इस देह में भी मग्न नहीं रहो ज्यादा, जितनी आसक्ति छूट सके उतनी आसक्ति देह के प्रति छुड़ाओ। आजकल लोग 2-2 घंटे अपने रूप को संभालने में लगे रहते हैं, मिरर के सामने बैठे रहते हैं, अब ये नहीं लगा, अब ये नहीं हुआ, अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है, चेहरे पे ये हो रहा है, यहाँ हाथ में ये हो रहा है, ये बाल ऐसा हो गया, ये बाल ऐसा हो गया, यहाँ से ये बाल बनाओ, यहाँ से ये बाल बनाओ। मीन्स वो उसकी देह में कितनी मग्नता है, कितनी आसक्ति है। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी देह के प्रति आसक्ति है उतना ज्यादा तुम मार्गदर्शन कर रहे हो। यह भाव मार्गदर्शन पंडित बनारस जी ने भी बहुत अच्छे से उस भाव व्यसनों की चर्चा की है। उसमें देह की मगनता यही मांस बखी वो, इसीलिए देह की आसक्ति को भी जैसे बने तैसे छोड़ो। वो देह की आसक्ति भी करने योग्य नहीं है, और हम तो प्रत्येक समय देह की आसक्ति करने में लगे हुए हैं। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, तने उपजत अपनी उपज जान, तन नचत आप को नाश मान। विचार ही नहीं करते हमारी देह में आसक्ति कितनी है। इसीलिए कहते हैं कि प्रथमान योग पढ़ना चाहिए, प्रथमान योग पढ़ के भी विचार करना चाहिए। वास्तव में ये देह में भी आसक्ति करने योग्य नहीं है, ये देह अपनी नहीं है। जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना कोई, कि ये देह भी अपनी नहीं है तो दूसरों की तो बात ही छोड़ें। दूसरों को जो अपना मान के बैठे हैं, दूसरों के शरीरों में जो उन्हें आसक्ति की हुई है उसकी बात तो छोड़ें, ये खुद का शरीर भी आसक्ति करने योग्य नहीं है। ये देह भी अपनी नहीं है, ये देह भी हमारे साथ, ये देह से मित्रता भी करने योग्य नहीं है, क्योंकि मित्रता नहीं निभाती देह। ये तो जब काल आता है तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में छोड़ के चली जाती है, दूर कर देती है। सोचती नहीं है कि अनादिकाल से इसके साथ मेरा संबंध है, या अभी इस मनुष्य शरीर में पिछले 60-70 वर्षों से इसके मेरे साथ संबंध, शरीर का, इस आत्मा के साथ मेरा संबंध, सही नहीं सोचता, 1 सेकंड में साथ छोड़ देता है। और हम ऐसे व्यक्ति के प्रति कि तो 1 सेकंड में साथ छोड़ दे तो विश्वास करने लायक नहीं है, जो अपने अनुसार चलता नहीं है, उसके प्रति आसक्ति करने में लगे हुए हैं, प्रत्येक समय उसको संभालने में लगे हुए हैं। इसी विचार कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कि ये देह अशुचि है और इसको शुचि मान के बैठे हैं। प्रत्येक कार्य हम देह के लिए करना चाहते हैं। इससे विचार तो करें हम कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करने योग्य है। हम विचार ही नहीं करते, सब चल रहा जैसे चल रहा है। जब देखो जब उसी को संवारने में लगे हुए हैं। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि जर काया से इस चेतन का कैसा नाता। कि अरे इस चेतन का दूर दूर तक इस शरीर से कोई नाता नहीं है, और फिर भी हम प्रत्येक समय इस देह में आसक्ति करने में लगे हुए हैं।
देह को ही अपने रूप माना हुआ है। उसने हमने देखा था ना मोक्ष प्रकाशक में अभी कि ये जीव स्वयं पर को नहीं जानता, इन इंद्रियों को अपनी मानता है, इन्हीं पर्याय में आसक्ति करता है, जिस पर्याय को पाता है उसी पर्याय में आसक्त हो जाता है। यही पर्याय में हूं, यही मात्र में हूं, ऐसा जानता है। प्रश्नों में कथा आती राजा अरिंदम की कि वो भोगों में तो आसक्त था ही, और उसने एक बार मुनिराज को मिले तो उन्होंने मुनिराज से पूछा कि मेरा मरण कब होगा, कैसे होगा। तो मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा मरण 1 सप्ताह बाद होगा, 7 दिन बाद तुम्हारा मरण होगा, तुम्हारी आयु 7 दिन की रह गई है, और तुम मर के अपने ही घर के विष्टा गृह में विष्टा की कीड़ा बनोगे। तो जीव ने सोचा कि इतनी गणित पर्याय में तो मुझे नहीं जाना। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जब मैं 7 दिन बाद मरकर विष्टा गृह विष्टा का कीड़ा बनूं तो तुम मुझे मार देना, उस पर्याय से मुक्ति दिला देना। और जब 7वें दिन उसकी मृत्यु हुई और विष्टा गृह विष्टा का कीड़ा बना और उसका पुत्र उनको उसको मारने के लिए गया तो विष्टा में और अंदर घुस गया। तो पुत्र ने मुनिराज से पूछा कि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा कहा था और अब वो विष्टा में अंदर घुस जाते हैं, कैसे क्या करूं मैं। तो मुनिराज ने कहा कि ये अनादिकाल जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि जिस पर्याय को पाता है उसी पर्याय को अपनी मान लेता है। कि अब उसने विष्टा की पर्याय को पाया है, विष्टा की कीड़े की पर्याय को, तो उसी को उसने अपने रूप मान लिया, उसी को बचा करने में लगा हुआ है, उसी में उसने आसक्त हो गया, उसी विष्टा में आसक्त हो गया, वो उसी विष्टा में घुस रहा है अंदर, इसलिए वो। तो इसीलिए ये शरीर वास्तव में आसक्ति करने लायक नहीं है, ये शरीर पुष्ट करने लायक नहीं है। इस शरीर को अपने अनादिकाल से पुष्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कुछ भी हित नहीं हुआ हमारा। इसीलिए मां बच्चन भी त्यागने योग्य है, द्रव्य से भी भाव से भी। तो विचार करना, हम 2 वचनों पर चर्चा किया, जुआ खेलना, मांस खाना, जुआ में भी द्रव्य जुआ भाव जुआ दोनों पर विचार करना कि शुभ अशुभ भाव कि हम शुभ अशुभ भाव में भी हमने भी दो पे चर्चा की, मां बच्चन पे और जुआ खेलना पे। इन दोनों का यथासंभव जानना, द्रव्य से भी त्याग, द्रव्य से तो त्याग करना ही करना, और यथाशक्ति यथासंभव भाव पने से भी त्याग करना, भाव जुआ का भी भाव मां बच्चन का भी। शुभ अशुभ भावों में हर्ष विषाद नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना, और देह के प्रति भी आसक्ति नहीं करना। ये देह भी अपनी नहीं है, अपना तो एक आत्मा ही है। मैं तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूं, इस ज्ञानादि से रहित ये शरीर रूप में नहीं हूं, ये शरीर मेरी नहीं है। इस शरीर को श्रृंगारने में अपने मनुष्य भाव को व्यर्थ मत कर देना। बहुत अच्छी लाइन लिखी है, जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। ये विचार करना कि जीवन बहुत महंगा है, कि आगे में ऐसा कथन आता है कि मनुष्य भव की एक घड़ी भी करोड़ों रुपए देख के भी नहीं मिल सकती। अरे जब वैराग्य का प्रसंग आता है तीर्थंकर देव के, जब वो सौदामिंद कहता है कि मेरे स्वर्ग की पूरी संपदा ले लो और मुझे कुछ समय के लिए मनुष्य भव दे दो, लेकिन पूरे स्वर्ग की संपदा देने के बाद भी उसको कुछ समय का मनुष्य भव नहीं मिलता। तो जरा सोचे हम कि हमारा ये जीवन कितना महंगा है, कितने पुण्योदय से हमने ये संयोग पा लिया है। ये संयोग जो हमने अंत काल में कभी नहीं पाया, मनुष्य भाव, उत्तम कुल, निरोग शरीर, उत्तम धर्म, सच्चे देवशास्त्र गुरु, समझने की बुद्धि, ये सारे संयोग हमने अनंत काल में कभी नहीं पाए जो हमने अभी पा लिए हैं। इसीलिए इन व्यसनों का स्वरूप जानकर, इन व्यसनों का त्याग करके ये हमको दुर्लभ अवसर मिला है। इस दुर्लभ अवसर में
हम स्वाध्याय करें, तत्वों की चर्चा करें, 12 भावनाओं को भाएं, पंच परमिष्टि की वंदना करें इत्यादि करके इसको सफल करें। इसको चौपड़, शतरंज, ताश आदि खेल के माल भक्षण आदि में किसी भी प्रकार से इसमें फंसकर इससे दुर्लभ मनुष्य पर्याय को व्यक्त करना योग्य नहीं है। और इन व्यसनों का फल नरक, निगोद, तिर्यंच ही है। नरक, निगोद, तिर्यंच के अलावा इसका और कोई दूसरा फल नहीं है। इसलिए हम विचार करके यथाशक्ति यथासंभव द्रव्य से तो त्याग पूरी तरह से करें और भाव से भी यथासंभव त्याग करें। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। इन 2 व्यसनों पर विचार करना, आप जुआ खेलना और माल भक्षण, और इन्हें विचार करते हुए इनको त्याग का तत्व चर्चा करते हुए देह के प्रति आसक्ति को छोड़कर भी अपने निज स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप में लीन रहें, तभी हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। हम सब उस शुद्धात्म स्वरूप को जानते हुए तत्व चर्चा करते हुए उस मोक्ष मार्ग पर बढ़ें आगे, इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में